ठीक है, जो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भोले बाबा भक्त के जो भक्त हैं, बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी उनके भक्त निकल रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2023 में बाबा के लिए जयकारे लगाए थे। अब ये भी आप समझिए, अखिलेश यादव का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो अभी निशाना साध रहे थे प्रदेश सरकार पर। और अब जानकारी ये है कि एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव खुद बाबा की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है, कितना पुराना है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल देखिए सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है वो पोस्ट किया है अखिलेश यादव की ही तरफ से उनकी प्रोफाइल पर। वो तारीख भी हम आपको बताएंगे। देखिए मंच की तस्वीर, और मंच के पास में आपको खुद नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव भी। उन्होंने कहा, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की, ये सोशल मीडिया ट्विटर प्रोफाइल की तस्वीर है ये, जिसमें उनकी तरफ से ये जो भोले बाबा हैं उनकी जय जयकार करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। अब हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, सियासत भी जोरों पर है। अब देखने वाली बात है। हालांकि अब से कुछ देर पहले ही जब हमने डिम्पल यादव को सुना था, उन्होंने इस पूरे मामले पर दुख जताते हुए ये भी कहा था कि इस पूरे मामले की जांच हो और जो दोषी हो उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से उनकी ये जो फोटो सामने आई है, ये जो वीडियो सामने आए हैं, या इसमें सिर्फ 2 तस्वीर नहीं है, इसमें कुछ और भी तस्वीर हैं, कुछ और भी बयान है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें सिर्फ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो पोस्ट किया गया था उसमें सिर्फ 2 तस्वीरें नहीं, कुल 4 तस्वीरें हैं, जिसमें खुद अखिलेश यादव बाबा के साथ में वहां पर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं और उसी मंच से वो संबोधित करते हुए भी नजर आते हैं। साकार मां महादेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रथम नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां महादेशी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। प्रथम नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इतनी संख्या में मैं समझता हूं भारत में किसी भी कोने में लोग इकट्ठे नहीं हुए होंगे। और आज का समय तो ऐसा है कि अगर हम गूगल से भी देखना चाहेंगे तो दुनिया में धरती पर इकट्ठे इतने लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे जो आज सब आपकी कृपा है और आपकी कृपा बनी रहे, इसी में सबकी भलाई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने अपने बीच में मुझे बोलने का और आने का मौका दिया। मैं हमेशा आपका भाई रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस मानव जाति का आप बहुत भला और नई दिशा देकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी संख्या में मैं समझता हूं भारत में किसी भी कोने में लोग इकट्ठे नहीं हुए होंगे। और आज का समय तो ऐसा है कि अगर हम गूगल से भी देखना चाहेंगे तो दुनिया में धरती पर इकट्ठे इतने लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे जो आज सब आपकी कृपा है और आपकी कृपा बनी रहे, इसी में सबकी भलाई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने और कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता इस समय हमारे साथ में है। कीर्ति निधि पांडे जी, अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उन्हीं के ही पोस्ट पर किया गया था। जो तारीख है वो भी मैं आपको बता दूं, जो तारीख है उसमें जानकारी है 3 जनवरी 2023 का। तो ये कहा जाए कि वो भी भोले बाबा के भक्त हैं क्या, कीर्ति निधि जी? देखिए हाथरस की जो घटना है वो घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तो सभी मृतक के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं हाथरस की घटना पे। जो घायल हैं भगवान उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करे। और जो बात वीडियो की है, किसी कार्यकर्ता, किसी नेता साथी ने आमंत्रित किया होगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उस कार्यक्रम में गया हूं और अपनी बात रखे, जिसके वीडियो भी वायरल हैं, उनके पोस्ट पर भी वो बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है
कि अखिलेश यादव जी उनके भक्त हैं कि नहीं है। सवाल यह है कि जो हाथरस के अंदर हादसा हुआ, जिस प्रशासन ने अनुमति दी और जिन साथियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इन दोनों की जिम्मेदारी थी कि भीड़ के अनुमान के हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए। और निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आयोजन समिति के सदस्य भी और अनुमति देने वाले लोग भी, किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग भोले बाबा के भक्त और इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। देखिए कीर्ति दीदी जी, इसमें कोई शक नहीं, आपने बात कही कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि उन पर सवाल भी खड़े होते हैं कि जो आयोजक थे, जिन्होंने परमिशन दी, वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आखिर उनकी भूमिका क्या है। आपने लेकिन एक और बात कही कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो उनके भक्त हैं या नहीं। फर्क इसीलिए पड़ता है कीर्ति निधि जी कि अगर वो उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, तो क्या अखिलेश यादव, क्या समाजवादी पार्टी उन भोले बाबा जो सत्संगी हैं, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन की मांग करेगा? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जो लोग भी इस आयोजन समिति में शामिल हो, जिनकी भूमिका संदिग्ध हो, जो लोग इस तमाम लोगों के मौत के जिम्मेदार हैं, नहीं जो भी है वो तो ठीक है, भोले बाबा और नारायण साकार हरि की भी गिरफ्तारी की मांग करेगी क्या समाजवादी पार्टी? मैं कह रहा हूं कि अगर आसाराम जी के साथ देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के, आपने तस्वीर देखी होगी, आसाराम जी जेल नहीं गए क्या? अगर नारायण जी की भोले बाबा की जो भोले बाबा हैं, अगर उनकी भूमिका भी उसमें शामिल हो जांच में, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि जो आयोजन समिति के सदस्य हैं, देखिए मामला बहुत गंभीर है, इस तरीके के आयोजन लगातार होते रहते हैं और लोगों की आस्था भी अब बढ़ी है। पुजारी लोगों के साथ, कथावाचकों के साथ लोगों की आस्था बढ़ी है। अगर आस्था बढ़ी है तो अनुमति देने वाले और आयोजन समिति के साथी, इन दोनों की जिम्मेदारी है कि प्रॉपर इंतजाम वहां करें। जो भक्त जुटे, जिस तरीके से भीड़ हो, उस हिसाब से उनके इंतजाम करें। अगर ऐसा काम नहीं कर पाए तो कहीं न कहीं चूक है, और चूक होगी तो हाथरस जैसी घटना होती रहेगी। इसलिए जरूरी है कि एक ऐसा नजीर पेश हो कि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा न हो। लेकिन कीर्ति निधि पांडे जी, आखिर क्या लगता है, जिस तरह का आयोजन यहाँ पर किया गया, 100 से ज्यादा लोगों की जान जाना अपने आप में काफी ये दुखद, और ये कहा जाए, और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बड़ी हृदय विदारक हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर अस्पतालों में जगह नहीं है, उन्हें उन जो शव हैं या फिर जो घायल, उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। आखिर किसकी लापरवाही आप मानते हैं इस तरह के हादसों पर? देखिए, इसमें जांच तो प्रशासन के लोग करेंगे, बड़े अफसर करें इसमें जांच, लेकिन एक बात तो तय है कि दो लोग इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। एक आयोजन समिति के सदस्य जिम्मेदार हैं और दूसरे जो अनुमति देने वाले अफसर हैं, और पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही रही है, जो व्यवस्था आयोजन समिति के हिसाब से जो सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए, केवल कागजों में अनुमति देने के बाद अगर पुलिस प्रशासन ने वहां पूरी व्यवस्था नहीं दिया, या प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं निश्चित रूप से कहा जा सकता है कहीं न कहीं चूक हुई है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये घटना बेहद दुखद है और इसमें इस तरीके की घटना पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचिता के साथ इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और जो भी लोग जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए सरकार को। ठीक है, लेकिन मुझे बार बार एक सवाल सभी के मन में जरूर आ रहा होगा, वही सवाल मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अगर किसी के साथ में मंच साझा करने की तस्वीर सामने आती है तो यूं ही नहीं हो जाती। अगर मैं अखिलेश यादव को ऐसे किसी कार्यक्रम में बुलाऊंगी तो नहीं आएंगे वो, जाहिर सी बात है। आपका अगर कोई व्यक्तिगत या फिर किसी तरह से आपके उनसे कनेक्शन हो तभी वो किसी कार्यक्रम में आते हैं। अखिलेश यादव के इसके भी पहले भी भोले बाबा के कभी कहा जाए कि उनकी कार्यक्रम में शामिल हुए या फिर उनके अनुयायी हैं, किसी तरह के आयोजन हुए, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि कई उदाहरण मैंने आपको दिया। राम रहीम जी हरियाणा में हैं, उनके तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे वहां के मुख्यमंत्री के, हरियाणा के तमाम नेताओं के साथ। आपने आसाराम को देखा जो बलात्कार के केस में जेल में है, गुजरात के मूल रूप से रहने वाले आसाराम जी के साथ गुजरात के नेताओं से लेकर के देश के बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके साथ उनकी तस्वीर है, तमाम
नाचने की तस्वीर तमाम नेताओं की वीडियो वायरल हुए थे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आयोजन समिति कभी आमंत्रित कर लेती है किसी नेता को, या कभी मैं नहीं कहता कि उनका संबंध उससे नहीं होगा। हो सकता है कि भोले बाबा के ही आमंत्रण पे अध्यक्ष जी गए, हो सकता है आयोजन समिति के आमंत्रण पे गए, हो सकता है किसी लोकल नेता के बुलाने पर अध्यक्ष जी गए हों। अध्यक्ष जी के बारे में एक बात जानिए, अखिलेश यादव जी सरल भी हैं, मिलनसार भी हैं, और आमंत्रण को किसी के स्वीकार करते हैं और जाते भी है मौके में मौके। अगर अच्छा, नहीं ठीक जा है, मुझे पाते एक हैं बात तो बताइए, पत्र के क्योंकि माध्यम से बेहद अपनी दुखद ये संवेदना हादसा है, व्यक्त करते हैं। सरकार की तो जिम्मेदारी तय करने की बात हो ही रही है, सरकार की तरफ से अपनी खासतौर से जो प्रभावित हैं उनके लिए भी मदद के लिए तमाम घोषणाएं की गई हैं। समाजवादी पार्टी इस समय बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और ये कहा जाए एक बड़े रूप में नजर आती है। समाजवादी पार्टी भी, क्या हाथरस उनके भी कोई नेता, कोई नुमाइंदे जाएंगे? क्या वहां पर प्रभावितों के लिए कोई मदद की बात कही जा रही है? देखिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस हादसे के तुरंत बाद एक सरकार से अपील किया कि सबसे पहले जो लोग घायल है उनके इलाज के समुचित इंतजाम किए जाएं, बेहतर इंतजाम किए जाएं, जिससे जो लोग घायल है उनकी जिंदगी को सुरक्षित किया जाए। और पूरी तरीके से जांच की बात कही है। और मैं एक बात और कहूंगा, सरकार से अनुरोध करूंगा, ये 2 लाख रुपया जो मृतक के परिवार को दिया जा रहा है, ये राशि बहुत कम है। कम से कम सम्मानजनक राशि मृतक के परिवार को दिया जाना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी का कोई नेता भी हाथरस जाने की तैयारी में है? कीर्ति निधि जी, देखिए मैं बिल्कुल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन हाथरस जाएगा, पूरे घटना का ब्यौरा कलेक्ट करेगा और पूरी तरीके से इस मुद्दे को सरकार को भी अवगत कराया जाएगा और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास भी पूरी जानकारी कलेक्ट होगी, जिससे सरकार को बताया जा सके, सरकार को अवगत कराया जा सके। कब तक जाने का ऐसा, कब तक जाने का तय किया गया है? क्योंकि सरकार की तरफ से तो 2 से 3 मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। देखिए सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के प्रशासनिक अमले के लोगों ने ही अनुमति दिया है, सरकार की तो जिम्मेदारी है, सरकार जिम्मेदार है इतने लोगों के मौत की, सरकार जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार तो जाए। पहले समाजवादी पार्टी हाथरस के अंदर जाएगी और लोगों के दुख में शामिल होगी। नहीं, ऐसी कोई चर्चा हुई है क्या? कब तक पहुंचेंगे? आज पहुंच रहे हैं, कल सुबह पहुंच रहे हैं, दोपहर में पहुंच रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा हुई है क्या? देखिए जहां तक मेरी जानकारी है, कल एक डेलीगेशन निश्चित रूप से हाथरस जाएगा और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी हाथरस जा सकते हैं। अभी तो आज वो दिल्ली हैं, मुझे लगता है कि कल परसों में वो भी हाथरस जा सकते हैं। और इस तरीके की घटना मैं फिर कहूंगा कि हाथरस की घटना बेहद दुखद है और केवल हाथरस में के बाद ये घटना दोबारा ना हो, अगर कहीं किसी भी आयोजन की अनुमति प्रशासनिक तरीके से दी जाए तो उसकी पूरी छानबीन की जाए, भीड़ का अनुमान जाना जाए और उस हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। आयोजन समिति पूरी जिम्मेदारी ले कि इस तरीके के आयोजनों में